नमस्कार, मैं बीके दीक्षित एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी व्यूवर्स का क्लास नाइन्थ साइंस के वीडियो सेकंड के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। पहले वीडियो में आपने देखा कि हमने कुछ इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट और वीडियो एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डील किया था। उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट जो डील नहीं हो पाए थे या एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं हो पाए थे, जिसको डिस्कस नहीं कर पाया था, उसको मैं यहाँ सॉल्व या आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होप यू विल एंजॉय एंड कमेंट हाउ डू यू लाइक इट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इस वीडियो के कुछ पार्ट को, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी आपने इसके पहले पढ़ा कि मैटर के तीन स्टेप्स होते हैं, तीन जो है स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैस लिक्विड में, और लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले है टेम्परेचर है और एक है प्रेशर। यानी आइदर बाय यूजिंग टेम्परेचर आइदर बाय यूजिंग प्रेशर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि स्टेट ऑफ जो मैटर है वो इंटर कन्वर्टिबल है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन आइस इज हीटेड फॉर लॉन्ग टाइम। ये चेंज ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। अगर हम आइस को हीट करें तो पहले वो क्या होगा, आइस सॉलिड है, पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर हम प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वेपर भी बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, तो चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है कि व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर इज अप्लाइड, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करते हैं तो द मैटर विल चेंज इनटू अनदर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यानी ये मैटर के इनकन्वर्टिबल नेचर को बताता है। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ इट विल बी चेंज व्हेन टेम्परेचर इज अप्लाइड। टेम्परेचर और प्रेशर को अलग अलग पढ़ेंगे। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो क्या होगा, तो इसको हमने दो पार्ट में किया है कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली, अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो सॉलिड, अगर सॉलिड मैटर है जैसे आइस को यहाँ पर देखा, अगर सॉलिड को हम लें, उसको हम हीट करें तो वो मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो वो वाइपर में बदल जाएगा, यानी गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि वेपर और स्टीम क्या है, लिक्विड या वाटर या सॉलिड या आइस, ये इसकी बात करते हैं। देखिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कोई भी मैटर इन तीन अवस्थाओं में पाया जा सकता है। लेकिन यही जब सॉलिड स्टेट होता है या वाटर के संदर्भ में अगर देखें, इन केस ऑफ वाटर इफ वी थिंक, तो जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है वो आइस है, लिक्विड स्टेट ऑफ जो वाटर है वो वाटर ही है, सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर आइस, लिक्विड स्टेट को हम लिक्विड ही कहेंगे, ठीक है, वाटर ही कहेंगे। लेकिन जो वाटर का ही जो गैसियस स्टेट है उसको हम लोग स्टीम कहते हैं। वेपर किसी लिक्विड के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन स्टीम स्पेशली वाटर के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से जैसे वाटर का लिक्विड स्टेट वाटर ही कहा जाएगा, लेकिन अदर जो मटेरियल है उनका लिक्विड स्टेट होगा वो अलग होगा। और इसी तरीके से जो वाटर का जो सॉलिड स्टेट है उसको हम लोग आइस कहते हैं, और मैटर के भी सॉलिड स्टेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टीम और वेपर में यही अंतर है कि वेपर इज ए कॉमन टर्म यूज फॉर द गैसियस स्टेट ऑफ ए मैटर and steam is gaseous state of water. Ice is solid state of water, जबकि हम अदर मटेरियल के भी सॉलिड स्टेट को अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए। प्रोसेस के साथ भी मैं जरा बता दूँ, सॉलिड व्हेन एवर मेल्ट क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। यानी सॉलिड को जब हम हीट देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से दूर होंगे एंड वो लिक्विड स्टेज में आ जाएंगे। जब हम लिक्विड को हीट देंगे तो काइनेटिक एनर्जी फर्दर बढ़ेगी और उनके बीच में इतना स्पेस होगा कि वो गैसियस स्टेट में आ जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं, ये तो बढ़ाने की बात होगी। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस जो होंगे वो
उनका कंडेंसेशन होगा। देखिए कोई भी मैटर है, उसका जो गैसियस स्टेट है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो गैस का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन कहलाता है। किसी भी गैस के लिए अप्लाई हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इवन स्टीम के लिए भी अप्लाई हो सकता है। लिक्विड को अगर हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो फ्रीज हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और वाटर के केस में हम फ्रीजिंग भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इफेक्ट होगा, टेम्परेचर घटाने पर उसका रिवर्स इफेक्ट होगा, और प्रोसेस का भी नाम बदल जाएगा। इसको हम अलग से एक और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? प्रेशर देखिए, प्रेशराइज करके भी हम स्टेज को चेंज कर सकते हैं। प्रेशर को कम कर दें, प्रेशर को ज़्यादा कर दें। तो गैस है, गैस की इस बात अगर हम करें, गैस को जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो उनके मालिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और वो लिक्विड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लिक्विफिकेशन। ठीक है, और लिक्विड को जब हम प्रेशराइज करते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाता है, सॉलिडिफिकेशन इसको हम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक आप चीज़ देख सकते हो कि सॉलिड, देखिए यहाँ पर ए और बी और सी और डी, ये आपको नाम बताने हैं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो इस चीज़ को खुद आप सर्च कीजिए कि अगर सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अगर गैस लिक्विड में बदल रहा है डी, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। अगर लिक्विड गैस में बदल रहा है सी, प्रोसेस को क्या कहते हैं। ये इस प्रोसेस को मैं थोड़ा अलग से डील करूंगा, सब्लिमेशन को। थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा यहाँ डायग्राम को देखिए। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर गैसेस स्टेज में मालिक्यूल ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं स्पेस ज़्यादा है, इंटरमालिकुलर फोर्स कम है। लिक्विड में यही चीज़ आप देखिए कि जो मालिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम है, इंटरमालिकुलर फोर्स गैस की तुलना में ज़्यादा है। और सॉलिड में और भी कम स्पेस है, फोर्स इनके बीच ज़्यादा है, मालिक्यूल डेंसली पैक्ड है। तो देखिए, जब अब यहाँ इसको जरा गैस यहाँ से कोरिलेट अगर हम करें, गैस को जब हम प्रेशराइज करेंगे तो जो मालिक्यूल है उनके बीच में स्पेस घटेगा, लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। और ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो वो सॉलिड स्टेज में आ जाएगा। और इसी को जब हम प्रेशर कम कर दें, चाहे टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो सेम इफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो ये मालिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे, स्पेस क्रिएट होगा, मालिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्दर टेम्परेचर अगर हम देंगे जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो कोई डाउट हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिए आगे। यहाँ पर उन्हीं जो डिफिनीशंस हैं उनको मैंने लिया है, जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे है। फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। यानी सॉलिड को हीट किया, मेल्ट कर गया, लिक्विड में बदल गया। सॉलिडिफिकेशन क्या है? अब अगर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, इसी का उल्टा, अगर लिक्विड से सॉलिड बदल रहा है तो इसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। यानी लिक्विड को हीट किया, सॉलिड बना। हीट नहीं, हीट कम करेंगे। यहाँ पर हीट, मैंने वर्ड हीट लिखा है, बट यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हीट कम करेंगे, यानी लो टेम्परेचर होगा या प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, वेपोराइजेशन में जब लिक्विड को हम कूल करते हैं, लिक्विड को क्या करते हैं? कूल करते हैं, तो वो वेपर में बदल जाएगा। कूल करने पर वही बात होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। फिर सॉरी, यहाँ पर एक बार फिर मिस्टेक हुआ है। वेपोराइजेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग। तो ये लिक्विड क्या होगा? कूल नहीं होगा, हीट होगा। यहाँ पर हीट होना वर्ड वो यूज होना चाहिए, सॉरी अगेन। लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा? जब वेपर को हम कूल करेंगे तो वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिक्विफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सम कॉन्सेप्ट्स और है। सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है सब्लिमेशन। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर सॉलिड मैटर है, कैम्फर लिया गया है और इसको जब हीट किया जा रहा है तो हीट करने पर ये डायरेक्टली वेपर में बदल जा रहा है, लिक्विड नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जब कोई सॉलिड मटेरियल हीट करने पर गैस फॉर्म में बदल जाए विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, या वाइस वर्सा, यानी गैस को कूल करने पर डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए, लिक्विड का स्टेप ही गायब हो जाए, सेकेंड स्टेप ही गायब हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन।
ये इसके एग्जाम्पल कैम्फर है, नेप्थालीन है। नेप्थालीन बॉल जो देखें कपड़ों के बीच में रखा जाता है, वो लिक्विड नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस बन जाते हैं। वैसे मटेरियल को हम सबलाइम मटेरियल कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर इनटू गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर डायरेक्टली ऑन हीटिंग और वाइस वर्सा। ठीक है, हाई कूलिंग पर अगर उल्टा इफेक्ट होगा तो इसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। इसे याद रखिए कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस या गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ पर कुछ और डिफिनीशन है। लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपर तो हम जान गए, किसी लिक्विड के गैसियस स्टेज को हम वेपर कहेंगे और वाटर के गैसियस स्टेज को हम स्टीम कहेंगे। अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें और उसको हम हीट करते हैं तो एकाएक आप देखेंगे कि वो वेपर नहीं बदलता है। पहले जो एनर्जी होती है दैट इज एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड, एंड एक स्टेज एक पर्टिकुलर अमाउंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद तब वेपर बनना शुरू होता है। तो वो हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट, यानी दैट हीट वाज टेकन बाय वाटर। अब इसी को पर्टिकुलर हम मात्रात्मक दृष्टि से क्वांटिटेटिवली अगर हम एक फिक्स अमाउंट लेते हैं तो ये डिफिनीशन आता है कि द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 76 सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एज इट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी वाटर आपने ले लिया, उसको हीट करना शुरू किया, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ देर बाद वेपर बन रहा है। तो जितना वो हीट 1 kg वाटर जितना हीट एब्जॉर्ब करता है लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होने में, ठीक है, यानी स्टार्ट ऑफ वेपोराइजेशन तक क्या जितना हीट एब्जॉर्ब करता है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसे ही किसी सॉलिड को अगर हमें मेल्ट करना है तो इट विल आल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी सॉलिड को द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? तो जैसे कहते हैं ना, एक वो खेल के लिए जब दौड़ने के लिए जब कोई एथलीट दौड़ने की कोशिश करता है तो उससे पहले अपनी बॉडी में हीट को बढ़ाता है, वार्म अप करके अपनी ही बॉडी को हीट अप करता है, उसके बाद से वो दौड़ता है तो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो हम कह सकते हैं कि वेपोराइजेशन में भी जो वेपर बनने से पहले वो वार्म अप कर रहे हैं, कुछ हीट ले रहे हैं, तो उस हीट को हम लोग क्या कह रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। दूसरी तरह इसी तरह मेल्ट होने से पहले भी सॉलिड कुछ हीट को ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर 1 kg के रेफरेंस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, ओके। अगला इसमें कुछ एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। देखिए, 3 तरह के टेम्परेचर को मेजर करने के 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की नहीं बात की जा रही है, इसलिए हम केल्विन और सेल्सियस की बात करेंगे। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अगर सेल्सियस स्केल पर कोई वैल्यू दी हुई है जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन स्केल में कोई अगर टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन, तो हाउ यू विल कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन एंड केल्विन इनटू सेल्सियस? सिंपल सी चीज़ देखिए कि अगर सेल्सियस, याद रखिएगा, सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसमें 273 आप प्लस कर दीजिए, वो केल्विन में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर केल्विन में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, वो सेल्सियस में बदल जाएगा। आपको समझ में आ गई बात? सीधी सी बात। फार्मूले के रूप में अगर हम कहें तो K इजकल टू C प्लस 273, इस फार्मूले को याद रखिए। केल्विन टेम्परेचर इजकल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, यानी सेल्सियस स्केल पर जो टेम्परेचर है उसमें आप 273 जोड़ दीजिए, वो केल्विन में बदल जाएगा। इसी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम कहते हैं। और अगर केल्विन स्केल में टेम्परेचर दिया है तो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, सेल्सियस में बदल जाएगा। तो उस पर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि 250 डिग्री सेल्सियस, ये 250 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, नॉट 250, सॉरी, इसको नहीं कन्वर्ट हो पाया ये इस तरीके से, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इनमें आप 273 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका 2 गैस, ये लिक्विड एज ए गैस। फॉर सबस्टेंस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द आंसर। देखिए, आपको दिया हुआ है, इस पर आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के आंसर। ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस को जरूर मैं थोड़ा सा ये
डिस्कस करना चाहूँगा। ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। किसी गैस को अगर वेसल्स के अंदर हम रख देते हैं तो पूरे वेसल्स के वॉल्यूम को कवर कर लेता है, क्योंकि गैस के मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो बहुत फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो वो पूरे जो वेसल होगा उसमें कवर फैल जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी को ध्यान रखना है, और मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है, तो वो पूरे वेसल्स में फैल जाएंगे ऑल डायरेक्शन में। गैस एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, ये गैस एग्जर्ट प्रेशर एग्जर्ट करते हैं दीवारों से, जब कोलाइड होंगे तो दे विल क्रिएट प्रेशर। इस तरह वुडन टेबल को सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स कंपैक्टली पैक होते हैं। और अगर ये क्वेश्चंस है, अब कॉन्सेप्ट की बात किया जाए एनसीईआरटी, तो क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हो। इवापोरेशन क्या है, देखिए यहाँ इवापोरेशन वाटर के केस में वर्ड यूज किया जाता है। वेपोराइजेशन हम किसी लिक्विड के लिए यूज कर सकते हैं, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन है, तो वेपोराइजेशन किसी भी लिक्विड के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं, जब लिक्विड का गैस स्टेज यानी स्टीम में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन, यानी कन्वर्जन ऑफ वाटर। इवापोरेशन स्पेशली फॉर वाटर, वाटर का कन्वर्जन जो है स्टीम में जब हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको ध्यान दीजिएगा, कि जब इवापोरेशन होगा तो इट विल टेक हीट फ्रॉम द बॉडी, या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा। जैसे कोई स्प्रिट या अल्कोहल जब हमारे हाथों पे लग जाता है तो स्प्रिट वोलेटाइल होते हैं, वो इवापोरेट होते हैं तो बॉडी से हीट लेते हैं, उस समय हमको ठंडी लगती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि अगर स्प्रिट या अल्कोहल हमारी स्किन पे लगता है तो हमको ठंड क्यों लगती है, क्योंकि स्प्रिट या अल्कोहल जब इवापोरेट होते हैं तो दे टेक वो हीट फ्रॉम द बॉडी, और जब बॉडी से जब भी हीट का लॉस होगा ना तो हमको ठंड महसूस होगी, तो उसको कूलिंग का कारण होता है वोलेटाइल मटेरियल्स का इवापोरेशन के दौरान बॉडी से हीट लेना। या फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले यहाँ 4 फैक्टर डिस्क्राइब किए गए। सरफेस एरिया, देखो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही तेज इवापोरेशन होगा, यानी इवापोरेशन की रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा इवापोरेशन घटेगा। ह्यूमिडिटी, यहाँ ये ह्यूमिडिटी को ध्यान रखिए, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड वेलोसिटी, अगर इनकी मात्रा बढ़ती है तो इवापोरेशन रेट बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन के रेट घटेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद से आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं कि डेजर्ट जो कूलर होता है बेटर देन एन हार्ड ड्राई डे, हार्ड ड्राई डे होगा तो ज़्यादा इवापोरेशन होगा, ठंड हमको लगेगी, ठीक है ना। इसी तरह से वाटर केप्ट इन अर्दन पार्ट, अर्दन पार्ट में जब वाटर रखते हैं तो वाटर के जो अर्दन पार्ट के जो पोर होते हैं उन पोर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और जब बाहर गर्मी बढ़ती है तो वो मटके से अंदर से हीट को ले करके और इवापोरेट हो जाते हैं, तो मटके के अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहता है, ठीक है। वाई पाम फील पेट्रोल लगा दो तो क्यों ठंडा लगता है, तो आपको बताया इवापोरेशन में। तो देखिए ये जो है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं, इसके ऊपर आप करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर ना क्वेश्चन समझ में आए तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। इसमें ये आपके कुल मैटर्स यहाँ दिए हुए हैं, तो ये सब टॉपिक हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी सीरियसली लूँगा, ऐसे मैंने केवल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया है। तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।